तो कैसे हैं आप? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीच मी सीयूईटी की इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं राघव तिवारी और सीयूईटी क्रैक करना है ना? करना है कि नहीं करना? करना है तो ये वीडियो चुपचाप प्यार से मेरे भाई देख लो। पोल साइंस का चैप्टर चल रहा था आपका फोर्थ। पिछले 3 चैप्टर हमारे खत्म हो चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो ऊपर देखो, प्लेलिस्ट आपकी शो हो रही है आई बटन पे, वहां क्लिक करो और जाके प्लेलिस्ट को आराम से देख लो। ठीक है, हमारी फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, पहला क्वेश्चन आपका क्या, एज यू नो कि मैं क्या कर रहा हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू आपके चैप्टर कंप्लीट करा रहा हूँ। तो कोई डाउट नहीं भाई, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, सारी हेल्प आपकी हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, क्या है इसका शॉर्टकट? ओईसीसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। कब बना था ये? 1949, 1945, 1948 और 1957। बिना टाइम वेस्ट किए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी फॉर चाचा विधायक हैं हमारे। ठीक है, क्या आंसर है भाई? ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपियन यूनियन से संबंधित आपका कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, द ईयू ओवर द टाइम हैज टर्न्ड फ्रॉम इकोनॉमिक यूनियन टू अ पॉलिटिकल वन। क्या यूरोपियन यूनियन जो है वो पॉलिटिकल यूनियन बन गया धीरे धीरे इकोनॉमिक यूनियन से? क्या ऐसा है भाई? देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, द अटेम्प्ट टू ईयू टू हैव इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ड। कब फेल हुआ था पता है आपको? सर बताओ, कमेंट करो, कब इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो कोशिश थी वो फेल हुई थी? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है भाई? ऑप्शन नहीं, सन कौन सा है? 2003, 2003। ऑप्शन नंबर सी, इट हैज इट्स ऑन फ्लैग, एकदम, फाउंडिंग डेट एंड करेंसी। करेंसी का नाम क्या है इसकी? यूरो। क्या है? यूरो। कैसे याद रखोगे? यूरोपियन यूनियन, यूरो यूरो यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो यूरो। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑल ऑफ दी। सारे के सारे आपका क्या है? सारे के सारे आपके राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2 मेंबर कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन। भाई बहुत क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स कौन है इन दोनों में से? क्या जापान यूरोप में है ना? क्या करना है आपको? बता रखा है आपको क्या करना है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड सीखना आपको। क्या करना है? जापान तो यूरोप में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? एलिमिनेट। ऑस्ट्रेलिया तो अलग से कॉन्टिनेंट है, ये भी क्या हो गया? एलिमिनेट। इंडोनेशिया एशिया में आता है, क्या हो गया? एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर सी, चाचा विधायक है हमारे। ऑप्शन नंबर देखो फोर्थ क्वेश्चन, इन 2003 आसियान एग्रीड टू एस्टैब्लिश एन आसियान कम्युनिटी कंप्राइजिंग ऑफ हाउ मेनी पिलर्स, यानी कि जो आसियान कम्युनिटी थी इसके कितने पिलर्स थे? एक बात याद रखो, 2003 में और क्या हुआ, जो यूरोपियन यूनियन है इसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करी थी, बट ये क्या हो गया था? फेल। ऑप्शन नंबर ए, क्या 3 आसियान में क्या था? आसियान कम्युनिटी में 3 पिलर्स थे। आसियान कम्युनिटी में क्या 5 पिलर्स थे? आसियान सी क्या 2 पिलर्स थे या फिर 4 पिलर्स थे? क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, 3 पिलर्स। देखो कैसे पता चलेगा आपको, मैं आपको दिखाता हूं नोट्स में। पहले देख लो आप ओईसीसी वाला। ठीक है, क्या देखना है आपको? देखो ओईसीसी यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी था, उसके गठन कब हुआ? उसका गठन हुआ आपका 1948। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ मार्शल प्लान। कौन सा प्लान आपका? मार्शल प्लान। ठीक है, कब आया था? 1947 में। ठीक है, मार्शल प्लान। मार्शल कौन थे? जॉर्ज मार्शल आपके यूएसए के जनरल सेक्रेटरी थे, ठीक है, स्टेट सेक्रेटरी थे आपके। 1949 में क्या होता है? यूरोपियन काउंसिल का गठन। 1957 में क्या होता है? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन। और 1992 में फाइनली आपका यूरोपियन यूनियन बन जाता है। इससे पहले कौन सी ट्रीटी हुई थी? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। मास्ट्रिच ट्रीटी। ठीक है, मास्ट्रिच ट्रीटी कब होती है आपकी? 1992 में। और ये इफेक्ट में कब आती है? 1993 में। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला, फाउंडिंग मेंबर्स। कितने फाउंडिंग मेंबर्स थे आपके? 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे। ठीक है, अगर बात करूं एट प्रेजेंट अभी कितने मेंबर्स आपके? 27। देखो, अगर एनसीईआरटी में आपने 28 पढ़ा है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपका 28 मेंबर जो आपका एक यूके था, यूके आपका 2020 में हट गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं ब्रेक्जिट। क्या बोलते हैं? ब्रेक्जिट। कैसे भाई? ब्रिटेन प्लस एग्जिट, ब्रिटेन प्लस एग्जिट टोटल इज इक्वल टू ब्रेक्जिट। ये प्रोसेस स्टार्ट कब होता है? स्टार्ट होता है आपका 2016 में। रेफरेंडम होता है यूके में। ठीक है, रेफरेंडम के बाद फाइनली आपका 2020 में जो यूके है वो अपने आप को वहां से हटा लेता है। ठीक है, अगला देखो, आपका न्यूएस्ट मेंबर कौन है आपका? क्रोएशिया। कौन है? क्रोएशिया। ठीक है, देखो अगर बात करें हम लोग आसियान की अब, तो आसियान मेंबर्स जो फाउंडिंग मेंबर्स है, कितने मेंबर्स है इसके? 5। अगर आसियान की फुल फॉर्म की बात करो तो क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। अगर बात करो उसमें कंट्रीज कितनी थी फाउंडिंग, तो आपकी फाउंडिंग कंट्रीज थी 5। अब कितनी है? अब है आपकी 10। अगर ट्रिक याद करने की बताऊं आपको तो क्या है आपके? पीएम सेट। पीएम साहब बैठ जाओ। ठीक है, पीएम साहब क्या करो? बैठ जाओ। पी से क्या याद रखोगे? फिलीपींस। एम से मलेशिया, एस से सिंगापुर, ई से इंडोनेशिया और टी से
थाईलैंड। ठीक है, अगर बात करूं 3 पिलर्स की, 3 पिलर्स का क्वेश्चन आया था ना आपका, 3 पिलर्स कौन कौन से थे? तो आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। देखो आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल, इसलिए क्या करो, लिख के आपको पूरा पहले ही दे रखा है। ठीक है, अगर आपको देखना है तो क्या करोगे, हमारा टेलीग्राम लिंक नीचे जो दिया हुआ है, ज्वाइन करो जाके उसको, और ये पीपीटी जो आपकी है इसको डाउनलोड करो। और कुछ नहीं भाई, आपको वहां पे बहुत कुछ मिलेगा। क्या क्या मिलेगा आपको? कई सारे एमसीक्यूज, नोट्स, ठीक है, जितने वीडियोस आपके सबके लिंक आपको मिलेंगे सीक्वेंस में। ठीक है, सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी, नोट्स आपको मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे। और क्या चाहिए भाई? सीयूईटी क्रैक करना है ना, करना है। अगर करना है तो आके चुपचाप सीयूईटी जो आपका हमारा कोर्स है उसको क्या करो, ज्वाइन कर लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। आपका 5th क्वेश्चन, इसका आंसर क्या था आपका? 3 पिलर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर, आओ मिलो कभी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 बैंकॉक डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो बैंकॉक डिक्लेरेशन था वो किस फॉर्मेशन, किस आपके ग्रुप से रिलेटेड है? आपका ऑप्शन नंबर शार्क। क्या शार्क से रिलेटेड है भाई? देखते हैं, क्या ईयू से रिलेटेड है, क्या ब्रिक्स से रिलेटेड है, और क्या आसियान से है? भाई देखो आसियान, देखो बैंकॉक कहां पर है? अगर बैंकॉक आप देखोगे तो साउथ एशिया में आपको देखने को मिलेगा, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक, कहां देखने को मिलेगा आपको? साउथ ईस्ट एशिया। तो क्या शार्क जो है वो साउथ ईस्ट एशिया ग्रुप है? बिल्कुल नहीं। तो क्या आपका क्या हो गया? एलिमिनेट। क्या ईयू जो है ये एशिया का है? नहीं, ये तो यूरोप का है, तो ये भी आपका क्या हो गया? एलिमिनेट। क्या ब्रिक्स किसी कॉन्टिनेंट का है? ना भाई, ये भी क्या आपका हो गया? एलिमिनेट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, दद्दू, डी से दद्दू, आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स, यानी कि ब्रिक्स का कौन मेंबर नहीं है? याद करने की ट्रिक, BRICS। बी से ब्राजील, बी से आपका ब्राजील, ए से रशिया, कौन? रशिया। ठीक है, आई से अगर बात करें तो आपका आई से हो गया इंडिया हमारा। ठीक है, आई से इंडिया, सी से चाइना। ठीक है, सी से कौन हो गया आपका? चाइना। अगर ऐसे बात करें तो ऐसे साउथ अफ्रीका। अगर बात करो ब्रिक की, तो ब्रिक का बना, ब्रिक बना आपका BRIC कब बना? 2006। इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है 2009 में। 2009 में इसको कौन ज्वाइन करता है? साउथ अफ्रीका, और ये बन जाता है BRICS। अगर पूछो स्टैब्लिशमेंट कब हुई? 2000, अरे बाप 2006। क्या करना है आपको? 2006, इसको काटो। ठीक है, आपका है 2006, याद रखना 2006। अब 6 को उल्टा कर दो तो ब्रिक्स बन गया आपका 9। 6 को उल्टा कर आपका क्या गया? 9। तो बना कब? 2006 में। और इसमें जो ब्रिक्स था साउथ अफ्रीका, ये कब ऐड हो गया? 2009 में। आपको ये क्वेश्चन क्या रखना है? याद। ठीक है, तो इनमें से कौन सी कंट्री नहीं है? देखो, बी से ब्राजील, ब्राजील ऑप्शन में तो नहीं है। आर से रशिया, रशिया तो है। सी से चाइना, चाइना तो है। साउथ अफ्रीका भी है, कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, दद्दू, दद्दू। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन। द हेडक्वार्टर ऑफ शार्क इज लोकेटेड इन, यानी कि जो शार्क है आपका साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपका कहां पर है? क्या ये इंडिया में है? ना भाई ना। क्या नेपाल में है? बिल्कुल सही। नेपाल में आपका कहां पर है? नेपाल में देखोगे आप लोग काठमांडू। क्या देखोगे? काठमांडू। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। तो काठमांडू में ही आपका क्या है? काठमांडू में आपका है शार्क। ठीक है, अगर मालदीव की बात करूं, मालदीव तो है भाई, बट यहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड नहीं है। अगर मैं बात करूं भूटान की, तो आपका ऑप्शन तो आ गया नेपाल। तो नेपाल के आगे आपको बढ़ना ही नहीं है। आपका नेपाल क्या होगा? बी से बाबू भैया, बी से बाबू भैया। ठीक है, देखो आपके अगर मैं बात करूं नाम की कंट्रीज की, अगर मैं बात करूं आपका शार्क की कंट्रीज की, तो उनकी ट्रिक आपको मिलेगी। आपको ट्रिक कहां मिलेगी? हमारे इसी चैनल पर। कैसे? देखो, शार्क पहले एस्टेब्लिशमेंट कब होती है इसकी? 1985 में। अगर डेट आपसे पूछ ले तो क्या याद रखना है आपको? 8 दिसंबर 1985। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पर है? अभी बताया, काठमांडू। ठीक है, अगर मेंबर्स की बात करें, कितने मेंबर्स है इसके? 8। रिसेंटली कौन ऐड हुआ है इसमें? हुआ है आपका 2007 में अफगानिस्तान। ठीक है, तालिबानी भैया। ठीक है, कौन याद हुए हैं? तालिबानी भैया। अगर इसके मेंबर्स की ट्रिक याद करो आपको, क्या बोलूंगा? MBBS बहुत दर्दनाक चीज है भैया, MBBS बहुत दर्दनाक चीज है। ऐसा कोर्स है, लीवर किडनी उडनी सब निकाल लेता है। तो क्या याद करना है? MBBS का पेन, MBBS का पेन। M से मालदीव, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, P से भूकानंगा पाकिस्तान। ठीक है, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल। ठीक है, चलो ट्रिक आपको क्या होगा याद। अगर बात करूं साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, साफ्टा, बहुत मुलायम चीज है भैया, साफ्टा। साफ्टा इसकी स्थापना कब हुई आपकी? 2004 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर क्या था आपका? नेपाल। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रिक्स इज करेक्ट? भाई ब्रिक्स एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? जल्दी कमेंट में करो। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? किसी को पता है? जल्दी कमेंट करो, कहां है इसका हेडक्वार्टर? बताता हूं ना कहां है। शंघाई,
शंघाई कहाँ पर है भाई? शंघाई आपका चाइना, चांदनी चौक टू चाइना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ब्रिक्स वाज फाउंडेड टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड टू इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। साउथ एशिया, अरे भाई ब्रिक किसी कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है क्या? नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? बिल्कुल गलत। इसने पूछा है सही, बट ए तो आपका गलत हो गया। ब्रिक टर्न्ड इनटू ब्रिक्स आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ साउथ अफ्रीका इन इट्स फर्स्ट मीटिंग इन 2009। भाई बिल्कुल सही, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। ब्रिक क्या हो गया? BRIC, इसमें जुड़ गया आपका SBRICS। कब जुड़ा आपका? 2009 में। एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 2006 में। याद रखना भाई। फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से थे? रशिया, ब्राजील, चाइना, इंडिया, बस ये 4 क्या थे? फाउंडिंग मेंबर्स। और पहली मीटिंग में जाके इसमें एस और जुड़ गया। अब एक बात बताओ, अभी इसमें और कितनी कंट्रीज जुड़ने वाली है? जल्दी कमेंट करो, और कौन कौन सी कंट्रीज इसमें जुड़ने वाली है। अगर मैं बात करूं, आपका राइट आंसर क्या हो गया? आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। आगे हमें बढ़ने की जरूरत है या नहीं? बढ़ते हैं? बढ़ना नहीं बढ़ना भाई, क्यों बढ़ना है? टाइम क्यों वेस्ट करना आपको। क्वेश्चन नंबर 9, द सर्कल शोन इन द आसियान फ्लैग कौन सा? ये वाला। कौन सा? ये वाला। इसमें पैडी की बात करूं, आपको कितनी पैडीज दिख रही है यहाँ पर? 10 बार, ठीक है। कितनी? 10। पैडी मतलब भैया आपकी धान की फसल। कौन सी फसल? धान की फसल। इसकी कितनी बालियां दिख रही है आपको? 10, ठीक है। याद रखना है आपको। ये क्या शो करता है? ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, ये सर्कल आपका क्या शो करता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दो भाई, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या शो करता है? ये शो करता है आपका यूनिटी ऑफ आसियान। क्या शो करता है? यूनिटी ऑफ आसियान, ठीक है। यूनिटी ऑफ आसियान एज इट रिप्रेजेंट टू 10 मेंबर्स ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। कितने मेंबर्स है इसके? 10 मेंबर्स। बिल्कुल सही फैक्ट आपका। जब एस्टैब्लिशमेंट हुई थी कितनी कंट्रीज थी? 5। ट्रिक क्या बताई थी आपको? जल्दी 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 याद करो, ट्रिक क्या बताई थी आपको? जल्दी याद करो भाई। PM साहब बैठ जाओ। अरे ओ प्रधानमंत्री साहब बैठ जाओ, हमसे ऊंची आवाज में बात मत करना। हम भी क्या है? IAS। क्या है हम? IAS, ठीक है। क्या ये आपका फैक्ट सही है? बिल्कुल सही। आपका ऑप्शन नंबर ए तो सही है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, क्या भाई ऐसा कुछ है? ये सिंबलाइज ये करता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे। ये तो भाई यूनिटी दिखाता है। पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी ऑफ आसियान मेंबर्स कंट्रीज, ऐसा भी कुछ नहीं है। नन ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है? बिल्कुल राइट आंसर। ए फॉर आओ ना गले लगाओ ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। इन विच ईयर चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन विद USA। यानी कि चाइना था एक बंद अर्थव्यवस्था वाला देश, हम किसी से व्यापार नहीं करेंगे। इसने आइसोलेशन अपना कब खत्म किया? कब खत्म किया इसने? किसके साथ? USA के साथ। ऑप्शन नंबर ए 1971 ना भैया। ऑप्शन नंबर बी 1972 बिल्कुल 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 क्या? एकदम राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 1973 बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। बी फॉर बाबू भैया। क्वेश्चन नंबर 11, Which of the following factors makes Russia a powerful country? भैया रशिया क्या है? एक पावरफुल कंट्री। अगर आप देखोगे 1991 में क्या होता है आपका होता है USSR का डिसइंटीग्रेशन। क्या होता है? USSR का डिसइंटीग्रेशन। और आपका जो पावरफुल कंट्री बन जाता है USSR के बाद, वो पावर किसके हाथ में आती है? रशिया। न्यूक्लियर पावर किसके पास? इसके पास। UNO की परमानेंट सीट किसके पास? इसके पास। पावरफुल कौन बनेगा? रशिया। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको पावरफुल बनाते हैं? इट इज अ न्यूक्लियर स्टेट। अभी बताया न्यूक्लियर पावर किसके पास आ गई? सारी की सारी USSR की आपके रशिया के पास। बी ऑप्शन है, इट हैज रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज एंड गैसेस। बिल्कुल सही बात है। जिसके पास गैस है, प्राकृतिक संसाधन है, वो क्या करेगा? विश्व पर राज करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल सही है। इसने क्या पूछा है? पावरफुल कंट्री क्या क्या बनाने में हेल्प करता है उसके, ठीक है। तो इट इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल। अरे भाई तीनों के तीनों फैक्ट बिना ऑप्शन देखे ही मैंने आपको बता दिया। तो तीनों के तीनों क्या है? डी फॉर दद्दू दादा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, ईरान इज अ ऑब्जर्वर कंट्री ऑफ सार्क की फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो उसका क्या ऑब्जर्वर मेंबर ईरान है? बिल्कुल सही। आपका ईरान तो है भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो गया? राइट। रशिया इज द फाउंडर कंट्री ऑफ ब्रिक। अभी बताया। बी फॉर ब्राजील, आर से रशिया, ई से इंडिया, ची से चाइना। तो आपका ये ऑप्शन क्या हो गया? सही। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन OECD फाउंडेशन, कब इसका फाउंडिंग हुई थी? तो हुई थी इसकी 1948 में। बट ऑप्शन क्या दिया है? 1949। करो स्वाहा। क्या हो गया आपका ऑप्शन? स्वाहा। खत्म करो इसको। तो आपका आंसर क्या हो गया? राइट आंसर आपका सी, बिकॉज 1949 में नहीं, 1948 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, 13 क्वेश्चन। 2 फाउंडर मेंबर्स ऑफ आसियान आर, यानी कि आसियान एशियन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं? ऑस्ट्रेलिया एशिया में नहीं आता,
इंडोनेशिया आता है, मलेशिया आता है, मॉरिशस आपका साउथ अफ्रीका में आता है, म्यांमार आपका एशिया में आता है, बट मॉरिशस नहीं आता, तो आपका क्या हो गया, एलिमिनेट। कंबोडिया, वियतनाम, दोनों के दोनों आपके नहीं आते, तो क्या हो गया, एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर बी बोलो बाबू भैया, बिल्कुल क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है एकदम, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 14, विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका कौन सा मेंबर नहीं है। मैंने को बताया था ना एमबीबीएस का दर्द, एमबीबीएस का दर्द भैया, एमबीबीएस बहुत दर्दनाक कोर्स है, लेकिन एक याद रखना, अब जो एमबीबीएस याद रख रहा है, एक और दर्द याद रखना है, एम से मालदीव से भैया, एम से म्यांमार नहीं है, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन क्या दिया है, म्यांमार, बोलोगे भैया ये तो एमबीबीएस का पेन आ रहा है, अरे एमबीबीएस के पेन में एम से मालदीव है भैया, ठीक है, म्यांमार नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, चच्चा विधायक, हमारे विधायक से हटा दो उनको, काटो काटो भगो यहाँ से। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जर्वर कंट्री ऑफ शार्क, यानी कि शार्क का ऑब्जर्वर कंट्रीज में से कौन सा है। देखो श्रीलंका कंट्री है, बांग्लादेश कंट्री है, भूटान कंट्री है, चाइना लेकिन इसकी कंट्री नहीं है, तो चाइना आपका क्या हो जाएगा, शार्क का बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। याद रखना चाइना आपका शार्क की कंट्री नहीं है, शार्क का मेंबर नहीं है, याद रखना भाई, ठीक है। ये क्या है, ऑब्जर्वर स्टेट, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और बता दूं, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए एकदम अच्छे वाले नोट्स जो आपको सीयूटी की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, तो आपको क्या करना है, नीचे जाओ, नीचे नीचे देखो, नीचे क्या है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक, उसको जाकर खोलो, ज्वाइन करो और वहां पे जाके नोट सर्च मारो, ठीक है। बाकी आपके अलग से मैं टेलीग्राम पे अलग से चैनल्स बना दूंगा आपके पॉलिटिकल साइंस के, वहां पे आपको सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जाके उसको ज्वाइन कर लेना है। आपका क्वेश्चन नंबर 16, विच वन अमंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आसियान इज इनकरेक्ट, यानी कि आसियान का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव क्रिएशन का नहीं था। अ फोरम ऑफ इंटरेक्शन अमंग द आसियान मेंबर्स, यानी जो आसियान कंट्रीज है इनके बीच में एक ऐसा ग्रुप बनाना जो आपस में इंटरेक्शन कर सके, बिल्कुल सही लग रहा है आपका ऑप्शन, तो भाई ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, टू क्रिएट अ डिफेंस पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय इट्स मेंबर्स, एक डिफेंस पॉलिसी बनाना है आसियान की कंट्रीज। कॉलोनाइजेशन, देखो कॉलोनाइजेशन से छूट के आई थी, ये लड़ाई झगड़ा इनको करना नहीं था, इनको क्या चाहिए था, इनको चाहिए था शांति। अब शांति के लिए ये लोग क्या डिफेंस की कोई पॉलिसी बनाएंगे, देखते हैं बनाते हैं कि नहीं। ऑप्शन सी, टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट इन द रीजन। ऑप्शन डी, टू स्टॉप टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, यानी कि आपस में जो इनके सीमा विवाद चल रहे थे उन झगड़ों को सुलझाना। तो आपको अपना दिमाग लगा के, थोड़ी सी बुद्धि लगा के इस क्वेश्चन का आंसर चुपचाप कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ G20, G20 ग्लोबल 20, यानी कि ग्लोबल लेवल पर 20 पावरफुल कंट्री, शक्तिशाली देश कितने, 20। आपको बताना है सबसे पहले G20 के फाउंडेशन कब हुई, तो 1999। G20 कब बना आपका, 1999 में। इस मेंबर्स इंडिया है, चाइना है, जापान है, लेकिन भूखा नंगा पाकिस्तान आपका इसका मेंबर नहीं है। इसको क्या कर दो, जहां दिखे काटो, भगाओ उसको, ठीक है, हमसे अलग हुआ तो भगाओ उसको। क्वेश्चन नंबर 18, द आसियान वे रेफर्स टू आसियान शैली, हिंदी में क्वेश्चन क्या बनता है आपका, आसियान की शैली, आपकी फ्रेंड शैली नहीं, आसियान की शैली, ठीक है। याद रखना आपको कौन सी शैली, आसियान की शैली। अब ये इसमें से क्या रेफर करता है, रिफ्लेक्ट्स लाइफ स्टाइल ऑफ आसियान मेंबर्स, यानी कि ये आसियान मेंबर्स के जीवन जीने का तरीका है। अरे भैया जीवन जीने का तरीका से आपके ग्रुप को क्या मतलब, तो ए आपका क्या हो गया, एलिमिनेट। बी करो, अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन अमंग आसियान मेंबर्स दैट इज इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटिव, क्या ये आपका ऑप्शन हो सकता है। सी, द डिफेंस पॉलिसी फॉलोड बाय द आसियान मेंबर्स, भाई देखो आसियान वे क्या है। डी, द रोड दैट कनेक्ट्स ऑल आसियान मेंबर्स, ऐसा कोई रोड आसियान ने बनाया क्या, क्या ये BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ बन रहा है क्या, ऐसा तो बिल्कुल आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्या ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो रोड बनाए हैं क्या वैसा देखने को मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है भाई, बिल्कुल राइट, बाबू भैया कभी ना हारे बाबू भैया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में क्या हो गया, बी बिल्कुल सही। ये एक ऐसी फॉर्मेशन करता है जो इंटरेक्शन बढ़ाता है आसियान मेंबर्स के बीच में, इंफॉर्मल टॉक्स के लिए और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपका 19, Which among the following statements about the objectives for the establishment of European Union, देखो भाई अब ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराने वाला, क्यों पूछो भैया क्यों, अबे यार यूरोपियन यूनियन कितनी बार चैप्टर पढ़ा चुका हूं मैं, अभी आपको पूरे क्वेश्चन बता दिया, क्या ये क्वेश्चन कराने लायक है ना, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, खुद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, याद रखना 19 क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, कहीं छोड़ दो उसको तुम लोग, अरे भाई हाथ जोड़ कर नहीं भेजना, चुपचाप कमेंट में जाकर इसका आंसर बता देना मुझे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, हु प्रपोज द 4 मॉडर्नाइजेशंस इन चाइना, 4 मॉडर्नाइजेशंस, पहले चाइना क्या था, गरीब देश, लगता है आपको ना भाई, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ये क्या करता था, पहले ये कम्युनिज्म की विचारधारा को इसने अपना रखा था। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो चुपचाप जाकर देख के आओ फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, वहां पे आपको मैंने इसके बारे में बढ़ा रखा है कि चाइना और रशिया, चाइना और USSR एक साथ क्या कर रहे थे, कम्युनिज्म को पूरे विश्व में फैला रहे थे, ठीक है। तो ये कम्युनिज्म से कैसे इसने पीछा छुड़वाया अपना और कैसे इसने ग्रोथ को अपने पकड़ा। देखो इंडिया के 2 साल बाद 1949 में, ये मतलब एक तरफ से कह रहे हो जो रिजीम थी इसकी उससे आजाद हुआ था, बट आजकल इंडिया को देखो और
चाइना को देखो कौन ग्रो कर रहा है, चाइना। तो इसने कौन कौन सी पॉलिसीज ऐसी अपनाई थी जिनसे ये ग्रो कर पा रहा था। देखो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है कि फोर मॉडर्नाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये कौन लाया था। आपको पता है फोर मॉडर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या, आपका नहीं पता? चलो बता देते हैं भाई, देखो चुपचाप यहाँ आ जाओ, प्यार से आ जाओ, प्यार से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। क्या है आपका फोर मॉडर्नाइजेशन? DAIS, डाइस। भाई लूडो खेला है? नहीं खेला तो खेलो ना, अभी नहीं, पेपर के बाद, ठीक है। आपका ट्रिक क्या है? डाइस। डाइस सबने यूज किया होगा। अब बोलोगे भैया डाइस की स्पेलिंग DICE। अरे भाई ये वाला डाइस याद रखो सिर्फ समझने के लिए, स्पेलिंग कौन सी याद रखो? DAIS। थोड़े दिनों के लिए गलत स्पेलिंग कर लो, DAIS। डी से क्या है आपका? डिफेंस। भाई फोर मॉडर्नाइजेशन क्या था आपका? डिफेंस में। पहली बात तो टेक्नोलॉजी हमें डिफेंस में कैसी यूज करनी है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आजकल देखो आप USA के बाद अगर हम पावरफुल आर्मी किसी को कहें तो चाइना और रशिया की कहोगे। क्यों? क्योंकि चाइना के पास इतनी अच्छी आपकी मिलिट्री पावर है। इसने डिफेंस में क्या किया है? डिफेंस में इसने मॉडर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है। अगर देखें ए से एग्रीकल्चर, आप देखो कि भाई एग्रीकल्चर में भी ये क्या कर रहा है? सिर्फ खिलौने नहीं बेच रहा, कहोगे भाई ये सिर्फ प्लास्टिक खिलौने बेचता है, ऐसा नहीं है। कोई फील्ड इसने नहीं छोड़ी, कोई भी फील्ड, सारी फील्ड में आप देखो कि चाइना हमसे बहुत आगे है। इंडस्ट्री, इसने क्या करा? उद्योगों को बढ़ावा दिया अपने यहाँ पे, ठीक है। खुले द्वार की नीति अपना ली इसने, खुले द्वार की नीति, ठीक है। इसके बाद ऐसे क्या हो गया आपका? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप देखो साइंस में और टेक्नोलॉजी में चाइना आजकल कितना आगे है। जितने भी फोन आप यूज कर रहे हो सारे के सारे फोन की एक्सेसरीज जो आपकी है वो कहाँ से आ रही है? इंपोर्ट होती है हमारे यहाँ पर चाइना से। तो चाइना हमसे क्या है? बहुत आगे निकल चुका है, ठीक है। तो फोर मॉडर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट आपका किसने दिया? पहले कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अगर डीपली समझना है चुपचाप जाकर नीचे नोट्स देख लेना, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करो और जाकर नोट्स को चेक करो। अगर पूछो माओ जेडोंग, क्या माओ ने दिया था ये? भाई लग तो नहीं रहा। जाओ एंड लाई। अब देखो कई सारे बच्चों में कंफ्यूजन हो गई, भैया जाओ एंड लाई नहीं दिया था, क्यों? क्योंकि आपके कई सारे बुक्स में ये आंसर आपका दे रखा है। देखो जाओ एंड लाई ने प्रपोज किया था। अगर पूछे प्रपोज किसने किया था, यहाँ पे क्या पूछा? प्रपोज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? बाबू भैया बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बट अगर आपसे पूछे इंप्लीमेंट किसने किया था तो आप आंसर नंबर पर क्या दोगे? चच्चा विधायक है हमारे, चच्चा। कौन से चच्चा? जियोपिंग दादा। कौन से? जियोपिंग चच्चा, डेंग जियोपिंग, ठीक है। अगर पूछे आपसे इंप्लीमेंट किसने किया, हु इंप्लीमेंटेड, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर होगा सी। बट अगर पूछे प्रपोज किसने किया, तो प्रपोज किया था हमारे भैया गुलाब का फूल कौन दिया? हमारे गुलाब का फूल दिया जाऊ एंड लाई ने। कब दिया? 1964 में, ठीक है। इन्हें प्रपोज कर दिया था। किसको प्रपोज किया? पता नहीं किसको किया, देख लो भाई किसको किया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो गया? बांके बिहारी लाल की जय, बिल्कुल आपका सही आंसर। देखो आज के क्वेश्चन सारे आपके हो चुके हैं, 20 के 20 क्वेश्चन। इन 20 क्वेश्चन में आपका जो चैप्टर नंबर 4 है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, ये आपका कवर हो चुका है। इसकी जाके चुपचाप PPT प्यार से जाके डाउनलोड कर लो और उसको देख लो, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।